नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए जेल प्रहरी के ढेर सारी क्लासेस की वीडियोस लेकर आ रहे हैं और आज हम मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम मैथ में सारे टाइप क्वेश्चन लगाएंगे, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं कई बार, और ना सिर्फ जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में बल्कि अन्य दूसरी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो हम उनको भी यहाँ फॉलो करेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन चूकने की गुंजाइश ना रहे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, टोटल संख्या दे रखी है 7064, जिसमें गर्ल्स की संख्या दे रखी है इन्होंने 3946, और इसको घटाएंगे तो हम तो ये बॉयज़ की संख्या निकल आएगी दोस्तों यहाँ। तो 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, फिर 5 में से 4 1 बचा, 9, यहाँ भी 1 बचेगा। तो ये 3118 बॉयज़ की संख्या निकली। और यहाँ दोस्तों हमको निकालना क्या है कि लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों से अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालना है इन दोनों का। तो इसको हम काटेंगे और देखेंगे क्या अनुपात आता है। तो यही हम इसको काट लेते हैं दोस्तों, इन दोनों का अनुपात निकालना है। 2 से काट के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 नाम 18। तो दोस्तों, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकालना है। ये लड़कों की संख्या का अनुपात है, ये लड़कियों की संख्या का अनुपात है। तो क्या यहाँ कोई ऑप्शन हो रहा है? ये सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर आ गया। देखिए 1559 अनुपात 1973। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था में 260 कर्मचारी हैं, उनमें से 15% की पदोन्नति हो जाती है। कितने कर्मचारियों की पदोन्नति हुई बताना है यहाँ पे। तो 260 का 15% हम अगर डायरेक्ट निकालेंगे दोस्तों, तो देखेंगे कि 260 का 10% कितना हुआ, 26, और 5% और, क्योंकि 15% निकालना है 260 का। ठीक है, तो इसको हम बिना लिखे भी कर सकते थे। और 5% होगा 13, तो 39। तो 15% की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 39। तो ये देखिए, ये ऑप्शन आपका यहाँ आ गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो थर्ड है, यदि 91,872 रुपये की रकम को 72 व्यक्तियों में बराबर बांटी जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी रकम मिलेगी। तो कितनी मिलेगी दोस्तों, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको देखते हैं, हम जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल रकम कितनी है इसकी, 91, 87, 2। तो इसमें दोस्तों 72 का अगर हम भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति का निकल आएगा। तो 72 एकम 72, 11 में से 2 गए तो बचे 9, और 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेंगे, फिर यहाँ 8 आ जाएगा। अब दोस्तों ये 2 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब यहाँ आया 4, 5, और ये 7 आ जाएगा। अब इसको हम 7 से काट के देखते हैं, कटता है क्या ये। 7 दूनी 14, और 7 सत्ते 49, और 1 50। तो दोस्तों सही लगा, ये 7 में से 4 गए, 3, 4 और 2। अब 432। तो यहाँ हमने 7 से काटा था, 504। तो दोस्तों कम से काटना मतलब 6 से काट के देखते हैं। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 6 7 42, और 1 43 हो गए दोस्तों। आंसर 1276। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब यहाँ पूछा गया है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 540 अंक मिलते हैं, वह 5% अंकों से फेल हो जाता है। कोई छात्र अधिकतम कुल कितने, तो यहाँ बताना हमको कि कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता था। तो दोस्तों देखिए, 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक है और एक छात्र 540 अंक प्राप्त करता है और 5% अंकों से फेल हो जाता है। मतलब ये 540 ये जो 540 उसने अंक प्राप्त किए, ये 60% के बराबर हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ 65% अगर वो प्राप्त करता तो वो पास हो जाता, लेकिन उसने 5% कम अंक प्राप्त किए और 540 अंक प्राप्त किए उसने, क्योंकि 5% से वो फेल हो गया यहाँ पे। तो 60 की वैल्यू यहाँ बताई गई है 540, और हमें अधिकतम कितने अंक ये हो सकते थे, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है कि पूर्णांक कितने का था। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ये जाएगा तो ये 60% है। ठीक है, तो नीचे 100 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ये संख्या यहाँ जाएगी तो 100/60 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये सी अपन इसको काटेंगे तो 6 से 9 बार में कटेगा, 6 9 या 54। अब ये आ गया आपका 900। तो क्या 900 ऑप्शन में है? तो दोस्तों हाँ, 900 ऑप्शन में, मतलब पूर्णांक होगा उसका 900 अंक का। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक 8 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रक की औसत चाल बताना है। 55 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों औसत निकालना है, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ। ठीक है, सॉरी 8 घंटा समय और 480 किलोमीटर दूरी, तो चाल निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अपन चाल बराबर 480 बटे 8 से काटेंगे, तभी तो चाल निकलेगी। तो 8 6 जा 48 और ये 0 मतलब 60। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निकल कर आई है। ऑप्शन है हाँ दोस्तों, सी है इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु कितनी है? 48 वर्ष है। उसकी आयु का अनुपात क्रमशः 2:1 है। पुत्र की आयु कितनी है बताना है। तो दोस्तों आयु का क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है, 28, 35, 24 और 32। तो दोस्तों इसको हम करेंगे, एक पुरुष और उसके पुत्र की औसत आयु 48 है, उनकी आयु का अनुपात 2:1 है। तो हमने माना पिता की आयु और पुत्र की आयु। तो पिता की आयु को मानेंगे हम 2x और पुत्र की मानेंगे x दोस्तों। अब हम देखेंगे कि यहाँ एक औसत 48 वर्ष है, तो 2x प्लस x इक्वल टू 48 इंटू 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों का बताया गया है यहाँ औसत। ठीक है, तो दोनों का औसत है तो यहाँ 2 का गुणा हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x और x हो जाएगा 3x इक्वल टू 48 का 2 में अपन ने इंटू किया तो आ गया 96 दोस्तों। अब ये 3 नीचे जाएगा तो 3 से इसको काटा अपन ने, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मतलब x की वैल्यू 32 आई। और x हमने किसकी आयु मानी थी? पुत्र की आयु। पूछी किसकी गई है? पुत्र की आयु। तो दोस्तों 32 आंसर आ गया अपना। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न है तो इसे सॉल्व करना है दोस्तों। 3/5, 5/7, 11/13, 7/11, 8/9 को आरोही क्रम में लगाने पर चौथे स्थान पर क्या आएगा? ठीक है दोस्तों, तो ये सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें इस संख्या को, जो नीचे वाली संख्या है, इससे ऊपर वाली संख्या में सीधा भाग देना है। तो ये 5 है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, 3/5, तो 5 का भाग देंगे
3 में, तो क्या आएगा, और इसी से निकालना है दोस्तों। ये सबसे सरल ट्रिक है भिन्न को सॉल्व करने वाली। और आरोही क्रम पूछा गया है, ये होता है बढ़ता क्रम, मतलब छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। और अवरोही पूछ लेते तो बड़े से छोटे की तरफ जाते। तो अब हमको बढ़ते हुए क्रम में देखना है दोस्तों। तो 3/5 की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो अगर हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 0 फिर 5 6 बार में कट रहा है जी। तो 3.5 की वैल्यू आई 0.6, फिर 5/7, तो 5/7 को सॉल्व करना है दोस्तों। तो 0 पॉइंट, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और 7 4 जा 28। ठीक है, फिर क्या है, थर्ड वैल्यू है 11/13। तो अगर 11/13 को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 13 से डिवाइड करेंगे तो पहले तो 0 आएगा, फिर दशमलव आएगा आपका, फिर 13 5 जा 65, तो 8 बार में जाएगा दोस्तों, 104 होगा। ठीक है, तो 8104, और तो बचा कितना, 7, तो फिर जाएगा 5 बार में। 13 5 जा 65 होता है, 65 का बचा 5, फिर जाएगा 3 बार में दोस्तों। ठीक है, तो ये 853 हो गया यहाँ। तो अभी तक की सबसे बड़ी वैल्यू तो ये निकल कर आई है। और अब क्या है, 7/11। तो 7/11 को हम सॉल्व करेंगे तो 11 से काटेंगे तो पहले 0.6 बार में जाएगा, फिर बचा 4, तो 11 तिया 33। तो दोस्तों 11 तिया 33, तो ये तो छोटी है वैल्यू, 6 आया। अब देखते हैं यहाँ और क्या है, 8/9। तो 8/9 को अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 9 से 8 को काटेंगे, 0 आएगा, 9 8 72। ठीक है, फिर 9 8 72, और फिर 9 8 72 ही होगा, तो 8 8 8 ही आता जाएगा ये इसका। तो वो आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, ये हुई पहले नंबर पे, फिर 7/11 ये हुई दूसरे नंबर की, फिर दोस्तों थर्ड नंबर की कौन सी हुई इसमें, थर्ड नंबर की हुई ये 7 1 4, और फोर्थ नंबर की हुई 8 5 3। तो यही पूछा गया था, यहाँ बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना था। तो दोस्तों आंसर होगा 11/13। तो 11/13 ये आंसर है आपका। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको बताना है, एक परीक्षा में सुरेश को 1000 में से कुल 870 अंक मिले। परीक्षा में उसका प्रतिशत बताना है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है जी, हम अपना परसेंटेज जैसे निकालते थे वैसे ही निकालना है। तो 870 उसको मिले हैं, और कितने में से, 1000 में से मिले हैं दोस्तों। तो 1000 में से उसे मिले हैं 870, तो 1000 नीचे आ जाएगा, और यहाँ इंटू 100 कर देंगे हम, इसको काट देंगे। तो दोस्तों आंसर आया 87। क्या 87 ऑप्शन में है, जी हाँ, डी ऑप्शन है 87। चलिए आगे चलते हैं। 18 26 38 54 74, और फिर बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन क्या है, 84 96 108 और 98। तो यहाँ क्या कुछ जुड़ रहा है या कुछ घटा रहे हैं, या गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है, यही पता लगाना है। तो उसी हिसाब से यहाँ संख्या आएगी। तो 18 और 26 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, 8 का अंतर है। 26 और 38 में कितने का अंतर है, 12। ये 12 का अंतर बैठ रहा है यहाँ। और 38 से 54 में क्या जोड़ा इन्होंने, 6
6 मतलब 16 जुड़ेगा दोस्तों। और 54 से 74 में 20, मतलब कुछ तो समझ आ रहा है। 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20 और 20 और 4 24, मतलब 74 में 24 जोड़ना है दोस्तों। तो 74 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 98। 98 ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, डी ऑप्शन हो गया।